तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत गोंग फैमिली का पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, योर मैजेस्टी, यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो हैं वो बाहर में जमा होते जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल खड़ी होते जा रही है। और तभी जो गोंगयू है वो उसे कुछ दिखाती है। वो कहती है, सोनो पैलेस के मास्टर ने जो है वो एक लाइव स्ट्रीमिंग किया है पूरे दिन में। उसने जो है वो कंप्लेन किया है उसकी ट्रेजिक सिचुएशन को लेकर सबसे पहले, और उसके बाद वो ड्रैगन पे जो है वो ट्रैवल कर रही थी उस ड्रैगन के लिए, और वो कह रही थी कि वो ही उसी के पास जो है वो रियल ड्रैगन ब्लड लाइन है। और वो कहती है कि वो लोग जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वाइट ड्रैगन गॉड जो है उसने तुम्हें नहीं चुना, इसलिए आप लोगों ने जो है उसे मार दिया है। और वो वीडियो में देख रहे होते हैं, तभी चुकुंग जो है वो कहता है, ज़रा यहाँ पे जूम कीजिए। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी डॉटर होती है सोनो पैलेस के लीडर की, चुकुंग उसकी जो चेस्ट होता है उसकी तरफ दिखा रहा होता है कि वहाँ पे जो है वही एक जो साइन आ गया होता है। और तभी मैंगजू कहती है, आखिर क्या हुआ है? और चुकुंग कहता है, ये एक फॉर्मेशन है, ये जो है मुझे लगता है कि इसको देख के मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। जो डीसी है वो तो उसकी डॉटर है, पर फिर भी उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया। तभी एम्प्रेस एकदम ही निराश होती है। वो कहती है कि मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, आखिर हमने उसे खो ही दिया। और तभी वहाँ पे जो मिलिट्री सुपरविजन डिपार्टमेंट की लीडर होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप जो है वो प्रिंसेस के लिए सिंपैथाइज हो, पर अभी सबसे ज़्यादा अर्जेंट मिशन तो ये है कि ये जो पब्लिक की ओपिनियन है उसे सॉल्व किया जाए। मैं जानती हूँ कि जो वाइट ड्रैगन गॉड है वो सच में इंजर्ड है, पर अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर हमने उसे इनवाइट नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और तभी जो गोंग फैमिली की पैटिया होती है वो कहती है कि यही बात है, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर हम जो है ऐसे ही लोगों को कंटिन्यूसली तौर पर अरेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बेकार हो सकती हैं। चुकुंग कहता है, यार मैजेस्टी ये मुझ पे छोड़ दो। और मैजेस्टी कहती है ठीक है। और फिर हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ से वाइट ड्रैगन निकलता है और सारे लोग कहते हैं ये तो वाइट ड्रैगन गॉड हैं। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो अभी भी जिंदा है। और उसके ऊपर चूकुंग होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें जो है वो जो युनजियांग रिवर पे जो फ्लूडिंग हुई थी वो याद है? ये जो काम था वो सोनो पैलेस के जो मास्टर है उसके चक्कर में हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो है युनजियांग रिवर के जो मास्टर है उसको किडनैप कर लिया था। और तभी वो लोग एकदम ही शॉक होते हैं। वो कहते हैं क्या सच में? और चुकुंग कहता है कि अगर वाइट ड्रैगन गॉड जो है उसने खुद की स्किल्स को बाहर निकाल के एक नकली ड्रैगन को जो है युनजियांग रिवर में नहीं डाला होता तो कई सारे टाउन्स जो है वो अभी पानी के अंदर में होते और लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता। तभी वहाँ पे एम्प्रेस जो है वो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती है। वो कहती है, सोनो पैलेस की जो मास्टर है वो मेरी थर्ड यंगर सिस्टर है जिसका नाम डीकान है, और उसने थ्रोन को जो है वो अपने अंदर में लाने के लिए उसने सॉर्सरी को सीखा था कि वो वाइट ड्रैगन गॉड को अपने कंट्रोल में कर सके। पर इसके चक्कर में जो वाइट ड्रैगन गॉड थी उसने अपनी सैनिटी को खो दिया और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, और वो जो है वो अभी भी रिकवरी कर रहा था। और वो कहती है, पर जो मेरी सिस्टर है उसने ऐसा सोचा कि वाइट ड्रैगन गॉड जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और वो मर चुका है, तो उसने ये जो है वो बहुत ही बड़ा जो झूठ है उसको फैलाया है। और वो कहती है, जो वॉर है सोनो पैलेस और एम्पायर के बीच में स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो है वो आप लोगों के हार्ट को जो है वो शेक करना चाहती हो, तो बिल्कुल भी जो है वो बेवकूफ़ मत बनो सभी के सभी। और फिर ये देख के तो सभी के सभी एकदम ही शौकी होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया होता है उनको रिलीज़ कर देते हैं, और वो लोग बाहर निकलते हुए कहते हैं, सिस्टर हम लोग ठीक हैं। और बाकी के लोग कहते हैं ये तो रिलीज़ कर दिया गया है। और वो लोग कहते हैं कि हमने जो है वो रूमर्स पे पता नहीं कैसे यकीन कर लिया, आखिर हम कर क्या रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है वो कहती है ये जो एम्प्रेस है वो झूठ बोल रही है। और तभी वाइट ड्रैगन गॉड की तरफ कहती है कि आखिर जो वाइट ड्रैगन गॉड है उसके ऊपर एम्प्रेस क्यों नहीं है, और उसके जगह पे वो मैन क्या कर रहा है? क्या ये लोग जो है वो कोई नकली चीज़ का यूज़ तो नहीं कर रहे? और चुकिंग कहता है जो एम्प्रेस है वो बिजी है और इस मैटर को उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो क्या तुम जो है वो क्वेश्चन उठा रही हो एम्प्रेस की अथॉरिटी पे, और तुम्हें जो है वो सच में डाउट है ड्रैगन गॉड की डिवाइन पावर पे? और तभी ड्रैगन जोरों से दहाड़ता है और सारे लोग घुटनों में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं कर सकते। और चुकिंग उस ड्रैगन को लेते हुए ऊपर उड़ने लगता है और उसमें से पावर निकल रही होती है। वो कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल पावर है, ये तो सच में वाइट ड्रैगन गॉड ही है। और तभी जो गोंगिया वो कहती है जो एम्प्रेस है वो मर्सीफुल है, तुमने जिस हिसाब से जो सोनो पैलेस की बातों को माना है तो अगली बार से हम लोग जो है वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, तुम लोगों के साथ वापस से अच्छा बिहेव नहीं किया जाएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। और सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं कि थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू वाइट ड्रैगन। वो चले गए होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पर जहाँ पर वो जो लीडर होती है सोनो पैलेस की वो एक घूसा मारती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है वाइट ड्रैगन गॉड लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जी गए। और वो मन में सोच रही होती है
कि जो स्ट्रेंथ है स्वानो पैलेस की वो एम्पायर के मामले में सिर्फ 40% ही है, और जो पब्लिक की ओपिनियन थी वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड था जो अब फेल हो चुका है। और तभी वहाँ पे कोई आवाज़ आता है, वो कहता है कि ये तो एक लिटिल वाइट ड्रैगन है। और तभी वो जो लड़की होती है स्वानो पैलेस की लीडर, वो कहती है वो कौन है, और वहाँ पे एक जेड होता है, शायद ये वही होली रेलिक है। वो कह रहा होता है ये जो लिटिल वाइट ड्रैगन की बॉडी है वो डिसअपेयर हो चुकी है, पर उसकी सोल अभी भी यहाँ पे है। और वो कहता है ये जो गोल्डन ड्रैगन है आखिर वो जी यहाँ पे आया है ट्रैवल खड़ी करने के लिए। और लीडर कहती है होली स्टोन, तुम बात कर सकती हो पर कैसे। और तभी होली स्टोन कहता है मैंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, मैं मास्टर हूँ इस वर्ल्ड का। और वो अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पावर निकालता है। और वो लीडर मन में सोच रही होती है ये तो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा है, ये तो सच में जो होली स्टोन है उसी की रियल पावर है। और तभी वो पावर जो होती है मतलब होली स्टोन, वो कहता है कि मैंने जो है वो वुमेंस को स्ट्रेंथ दिया ताकि जो वुमेंस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सके इस वर्ल्ड में। पर वुमेन जो है, एक वुमेन उस पावर का यूज़ करते हुए गॉडेस बन गई, पर उसने लास्ट में जो है वो मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, पर आखिरकार वो मेरे से मरी गई। और वो कह रहा है कि फिर भी मैं जो हूँ वो तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। और वो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पावर डालने लगता है लीडर के अंदर में। वो कहता है कि तुम्हें जो है वो गोल्डन ड्रैगन को मारना होगा। और वो जो लीडर होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर सर्ज हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है चुकुंग छत पे बैठा होता है। मैंगजी कहती है क्या तुम सच में स्वानो पहले जाने वाले हो, वो भी अकेले या फिर कोई और भी। तभी चुकुंग कहता है कि मैं जो हूँ वो जो कंसीलमेंट टेक्निक है उसको मैं टैंग को सिखाना चाह रहा था, और साथ में मैं लिंग रोचन को भी सिखाना चाह रहा था। पर जो स्वानो पैलेस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसे लेके जाऊँ, और वैसे भी टैंक के जैसा कोई भी नहीं है। तभी मैंगजी कहती है मेरी मदर ने जो है मुझे दिया था, और ये जो है वो तुम्हें सेफ़ रखेगा, इसे पहन के रखो, और जब तुम वापस आओगे तो मुझे रिटर्न कर देना। और वो एक नेकलेस होता है। चुकुंग कहता है ठीक है। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। चुकुंग जो है वो हेलीकॉप्टर से पहुंच गया होता है, और मैंगजी जैसे बाइक कर रही होती है, और वो कहती है अपना टेक केयर करना। वो चले जाते हैं वहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग वहाँ पे पहुँच गया होता है। वो कहता है कि हमने आपको फिर से ट्रबल दिया, और वहाँ पे वही वानिया होती है, और वो कहती है कि आप जो है वो पहले मैन है जिसने वाइट ड्रैगन गॉड को अपने कंट्रोल में किया था, तो ये हमारा ऑनर है आपसे मिलने के लिए, और हम जो है इसको खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे जो भी आपने हमसे कहा था। और वो एक मैप दिखाती है। वो कहती है कि यून स्वान जो है वो इसका सेंटर है। स्वानो पैलेस ने जो है वो वाइड रेंज के एन्चेंटमेंट का यूज़ किया है और कंसीलमेंट टेक्निक का पूरी की पूरी एरिया को कवर करने के लिए। और वो कहती है कि मैंने अपने लोगों को बॉर्डर को चेक करने के लिए भेजा था, पर कोई भी रिटर्न नहीं हो पाया। चुकुंग कहता है कि हमने आपको ऐसी बहुत ज़्यादा ट्रबल दे दिया है, बस आप मुझे बॉर्डर के बारे में बताइए, हम वहाँ पे खुद ही चले जाएंगे। और वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या आप सच में सिर्फ इन दोनों को लेके जाएंगे। और चुकुंग कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों जो है वो 1000 सोल्जर्स के बराबर के हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं, और तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है मैंने ढूंढ लिया। और वहाँ पर एक मार्क होता है। वो कहता है कि यही बॉर्डर है जिसके बारे में जो कॉलोनल वैन है उसने हमें बताया था। और तभी टैंक कहती है कि यहाँ पर जो है वो बाउंड्री बिल्कुल भी जो है मुझे कुछ इसमें गड़बड़ नहीं लग रही है। तभी वो लड़का कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो छोटे स्नेक्स है उसे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने दो। तभी वो जो स्नेक्स है वो दो तरफ जाते हैं, और तभी एक स्नेक्स जो है एक तरफ के वो रिएक्ट करने लगते हैं। और वो कहती है मतलब वो कहता है कि ये पक्का वहीं पे होगा। और चुकुंग वहाँ पे कुछ करता है। वो कहता है कि यहाँ पे सच में कुछ तो स्ट्रेंज है। और वो जैसे ही वहाँ पे कुछ करता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। और चुकुंग कहता है कि जल्दी से स्टील्थ का यूज़ करेंगे और अंदर जाना है। और टैंग और वो दोनों कहते हैं ठीक है। और वो अंदर आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं। एक लड़की कहती है कि तुमने जो है वो पक्का कुछ गलत सेंस किया होगा, बाउंड्री जो है वो अभी भी सही से ही है। दूसरी लड़की कहती है क्या मैं जो यहाँ पे गलत चीज़ें देख रही हूँ। और चुकुंग कहता है चलो फिर चलते हैं। और जो वो लड़का होता है वो कहता है सियांग टोंग जो है उसने स्मेल किया है पैलेस मास्टर की सेंट को यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वो भी यहीं कहीं पे होगी। और फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है। चुकुंग और वो दोनों वहाँ पे होते हैं। वो लड़का कहता है कि ये यहीं पे है, और चुकुंग कहता है कि तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना। और टैंक कहती है कि ठीक है, तुम जो है अपना सही से जाना अंदर में। और चुकुंग अंदर चला जाता है, और तभी एकदम शौक होता है, उस पर एक अटैक हुआ होता है। वो उसे बार बार जो है वो डॉज करता है, और वो कहता है कि तुम पहले ही जान चुकी हो कि मैं यहाँ पे हूँ। और लीडर तो एकदम खतरनाक हो गई होती है, वो जोरों से हंस रही होती है। और वो कहती है चुकुंग अब तुम बिल्कुल भी मेरे अपोनेंट नहीं रहे हो। और वो अपने अंदर से डार्क पावर निकालती है। और चुकुंग मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है, आखिर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। और इसके अलावा इसकी जो ब्रीथ है वो पूरी चेंज हो चुकी है। और तभी एक अटैक जो है वहाँ पे होता है, और पूरे का पूरा जो वो एरिया होता है उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि तो बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। और वहाँ पे जो 6th एल्डर और एक और एल्डर होती है वो आ गई होती है। वो कहती है पैलेस मास्टर। और उसके बाद जो वो लड़का होता है वो कहता है आखिर हमें क्या करना चाहिए।
ये जो पीपल है वो सुआनु पैलेस के यहाँ आ चुके हैं और टैंग कहती है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चुकुंग का इंतजार करो उससे बाहर आने का। और हमें दिखाया जाता है पैलेस मास्टर और चुकुंग ऊपर आ गए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। चुकुंग कहता है कि आखिर तुमने किस तरीके की सॉर्सरी का यूज़ किया है कल्टीवेशन के लिए, और वो जो लीडर होती है वो हंसने लगती है। वो कहती है कि ये सबसे अच्छा ऑर्थोडॉक्स एंशियंट मार्शल आर्ट है इस वर्ल्ड का। और तभी जो एल्डर होती है, सिक्स एल्डर, वो कहती है आखिर ये लड़का यहाँ पे कैसे आया। और दूसरी एल्डर कहती है पैलेस मास्टर क्या आपको हमारी ज़रूरत है। पैलेस मास्टर कहती है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं डीकैन अभी भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इन लोगों की फ़ाइट का क्या अंजाम होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।